नमस्कार, मैं कुशाग्र बोरा सीनियर्स एनक्लेव में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले 2 दिनों से हम एक उपन्यास का पठन कर रहे हैं। उपन्यास का नाम है रिटर्न टिकट। उसके 2 एपिसोड आप देख चुके हैं। आज हम तीसरा एपिसोड कर रहे हैं, धुरंधर वक्त। इसके पहले आपने देखा प्रीत के इशारे और हवाई यात्रा। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं, धुरंधर वक्त। होटल पहुंचते ही 9 बजने को आए। मिस राधा ने शगुन को याद दिलाया कि मिनिस्टर से मीटिंग 11 बजे की है। होटल रूम में घुसते ही शगुन ने टाई निकालकर कोट पलंग पर निकाल फेंका और सीधे नहाने बाथरूम में घुस गया। शर्ट उतार कर घड़ी कलाई पर से उतारते उतारते उसे याद आया कि उसने घड़ी की सुइयों को 1.5 घंटा पीछे घुमाया था। क्या उसने ऐसा विमान में हुए अनाउंसमेंट को सही मानकर किया था? उसने उस अनाउंसमेंट को सही क्यों मान लिया? उसने घड़ी के डायल पर नज़र डाली तो क्या देखता है कि एनसीसी के यूनिफॉर्म में सज्ज, अनुशासन प्रिय, बुलंद और कड़क आवाज के धनी भूगोल शिक्षक धुरंधर सर क्लास में दाखिल हो रहे हैं। उस वक्त शगुन नींबू के साथ जोर जोर से बतिया रहा था। धुरंधर सर की नज़र उन दोनों पर पड़ी। वो ब्लैक बोर्ड के पास खड़े होते हुए दहाड़े, लड़की, वहां क्या हो रहा है? दहाड़ सुनते ही समूचा क्लास सक पका गया। नींबू को लगा उसका पेशाब अब निकला तब निकला। सिर्फ नींबू ही क्यों, पूरे क्लास की कमोबेश यही हालत थी। सीधे बैठो, धुरंधर सर फिर गरजे। सभी विद्यार्थी फटाक से कमर सीधी करके बैठ गए। आज हम सीखेंगे कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। धुरंधर सर की बुलंद आवाज गूंज उठी। सूरज एक तारा है और एक जगह पर स्थिर है और सदैव आग उगलता रहता है, जिससे हमारी पृथ्वी प्रकाशमान रहती है, जिसे हम दिन कहते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, जिसकी वजह से 5 खंड बारी बारी से सूरज के सामने आते हैं। इस एक चक्र को पूरा होने का जो समय लगता है, उसे 24 भागों में बांट दिया गया। कोई शक? जब किसी ने उंगली नहीं उठाई तो उन्होंने आगे समझाया। पृथ्वी को देशांतर रेखाओं से विभाजित किया गया। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में सूर्य की एक किरण को 4 मिनट लगते हैं। 2 देशों के बीच जितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, उसे 4 से गुणा कर दो तो 2 देशों के बीच के समय का फर्क पता चल सकता है। होटल के कमरे में बज रही इंटरकॉम की घंटियों ने शगुन का ध्यान भंग किया। उसे याद आया कि उसे 11 बजे मिनिस्ट्री में जाना था। इसके बाद का एपिसोड, मंत्री से मुलाकात। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई की कैनेडी स्ट्रीट के LIC सेंटर बिल्डिंग के 4थे माले पर मिनिस्ट्री ऑफ ओशियन इकोनॉमी, मरीन रिसोर्सेस, फिशरीज एंड शिपिंग के विशाल स्वागत कक्ष में शगुन अपने स्टाफ के साथ बैठा था। ठीक उसके सामने
मंत्री जी का चैम्बर था जिस पर उनके नाम की तख्ती लगी थी, मिसेस राधा राम साहा। थोड़ी देर बाद शगुन को चैम्बर में जाने को कहा गया। सधे आत्मविश्वास के साथ शगुन उठ खड़ा हुआ और चैम्बर के दरवाजे के पास जाकर रुक गया। उसने अपने स्टाफ को वहीं रुकने का इशारा किया और मिस राधा के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़र सामने की बैठी एक महिला पर पड़ी जो शायद उम्र की षष्ठी पूर्ति मना चुकी थी। दक्षिण भारतीय शैली में हरे रंग की बूटेदार साड़ी में सज्ज मंत्री महोदया से शगुन ने पूछा, मे वी कम इन मैडम मिनिस्टर? भौचक रह गया शगुन जब उसने मंत्री महोदया का चेहरा देखा। वही चिर परिचित दक्षिण भारतीय नाक नक्श, कपोल पर बड़ी गोल लाल बिंदी, मुस्कुराती आंखें, जैसे कह रही हों, पधारिए, आपका स्वागत है। क्या सचमुच वो किसी देश की सरकार के मंत्री से मिल रहा है? वो पल भर ठिठक गया, लेकिन फिर अंदर एक सोफे के पास जाकर खड़ा हो गया। कृपया आसन ग्रहण करें। सुनकर शगुन सिर खुजाने लगा। इस तरह तो भारत में भी कोई नहीं बोलता। वो सोफे पर बैठ गया। डोंट बी सरप्राइज्ड, मिनिस्टर महिला बोली। इन फैक्ट, हियर इन मॉरिशियस you will find Indian origins from Tamil Nadu, UP and Bihar and some other states who came here as laborers to work in sugarcane fields some centuries ago. I am from the state of Madras, but now I am Mauritian. इतने में मंत्री महोदया के सहायक ने उनके सामने टेबल पर एक फाइल खोलकर रख दी, जिस पर नज़र डालते हुए मंत्री महोदया ने कहा, सो नाउ वी कम टू द बिजनेस। टेबल पर पड़ी फाइल का पन्ना पलटते हुए बोली, आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशियस। The government is pleased to note that your company, Neelam Shipping, seeks permissions to carry out cargo carrier activities at our seaport, Port Louis. इतना कहकर वो रुकी और शगुन की ओर कुछ इस तरह देखा जैसे पूछ रही हो कि कुछ कहना है। Honorable Madam Minister, I, on behalf of my company, Neelam Shipping Company, am thankful to your High Office and the Government of Mauritius for showing interest in our proposal request. शगुन एक सांस में सारी बात बोल गया। मंत्री महोदया ने आगे कहा, I am happy to pronounce that we have accepted your application and its content in principle. I advise you to contact our shipping secretary on Monday for further process and procedures and follow his instructions. इतना कहकर उन्होंने अपने सहायक को कुछ इशारा किया तो सहायक ने एक पुस्तक और कुछ पैम्फलेट्स शगुन के हाथ में रखे, जो उसने मिस राधा को देते हुए कहा, राधा, ओह, तुम भी राधा हो? मंत्री महोदया बोल उठी। औरत का नैसर्गिक स्वभाव है दुनिया को देते रहना, और शायद यही बात उनकी सतह पर भी आ गई और उन्होंने अपने टेबल के ड्रॉअर में से एक बड़ा सा गिफ्ट पैकेट निकाला और सहायक के हाथों मिस राधा को दिया। मिस राधा ने आभार प्रकट किया। शगुन ने खड़े होते हुए मंत्री महोदया से इजाज़त चाही
और चैम्बर से बाहर आ गया मिस राधा के साथ। LIC सेंटर बिल्डिंग से बाहर निकलते ही शगुन ने अपने साथियों से पूछा, क्या लगता है, इसमें लगने जैसा है ही क्या सर? सरकार ने हमें इजाज़त दे दी है, एक ने कहा और बाकी सब ने भी उसके समर्थन में सिर हिला दिया। अच्छा, शगुन कुछ इस तरह बोला जैसे वो सहमत नहीं है। अब तुम लोग बंदरगाह के हालचाल जानने निकलो और शाम 6 बजे मुझे होटल में मिलो। इतना कहकर शगुन होटल चला गया। तो आज का हमारा एपिसोड बस यहीं तक। कल फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ। आपने उपन्यास सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।